चौहान वागर वार्ड का वार्ड अध्यक्ष बनाया जा रहा है और आज इनको ये लेटर दे के सम्मानित किया जा रहा है। ताली बजा दो भाई साहब। जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं शेख साहब, नदीम शेख साहब, उन्होंने 226 वार्ड अध्यक्ष चौहान वागर मोहम्मद वासिफ साहब को जो है अपॉइंट किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में पार्टी को ये मजबूत जो है ना प्रदान करें इंशाअल्लाह। और जो हमारा एक जो है ना कौमी एकता मार्च है जो 6 तारीख को अपॉइंट किया है, जो शाम 5 बजे से जो चालू होगा वो शास्त्री पार्क पांडुशिला से चालू होगा और उसका रोड मैप हमने तैयार कर दिया। लास्ट वो इंदिरा चौक पर होगा। आप सभी लोगों से दरखास्त है टाइम पर पहुंचकर कौमी एकता मार्च को कामयाब करें। आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सीलमपुर वार्ड में हमें महिला अध्यक्ष मिल गई हैं और ये नाजमा बाजी हमारी सीलमपुर विंग की अध्यक्ष बना दी है हमने और आज हम इन्हें लेटर देके सम्मानित कर रहे हैं। तालियां। बहुत बहुत इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सपोर्टर थी, है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। अब ये MIM का दामन थाम लिया है, ये हक के साथ है। कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत करती आएंगी नदीम भाई के साथ। मैंने देखा है नदीम भाई को माशाल्लाह कांग्रेस पार्टी में मेहनत करते हुए। जिस टाइम लॉकडाउन लगा था रात के टाइम 3:30 बजे जब मैं पहुंचती थी गली नंबर 13 में, तो माशाल्लाह मैं उनको अकेला पाती थी कांग्रेस पार्टी में से, और कोई भी नहीं होता था वहाँ पे, ना चौधरी मतीन साहब, ना जुबैर चौधरी और शकुफ्ता चौधरी की तो मैं बात ही क्या करूँ। निगम पार्षद बनने के बाद आज तक मैंने उनको नहीं देखा। मैं अपनी गवर्नमेंट संस्था चलाती हूँ, किसी काम के लिए भी मैं किसी के लिए गई हूँ मगर मैंने उनको कभी नहीं पाया और ना कभी उनसे मैं मिल पाई, ना मिलने दिया मुझे कभी किसी ने। नीचे के नीचे वापसी कर दिया जाता था मुझे। आज हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ही चर्चित विधानसभा बन चुकी है और हमारे साथ हैं नदीम शेख, एक युवा नेता है और जाने माने हस्ती हैं। उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरुआत करी अपने बीजेपी से और आज वो AIM पार्टी से जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है। आज हम बातचीत करेंगे नदीम शेख साहब से, कुछ चर्चा करेंगे इनकी विधानसभा के लिए। नदीम शेख साहब, आज जो है हम आपके पास आए हैं खास वो बातचीत करने के लिए कि आप सबसे पहले आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सन 2008 या 9 में मैंने BJP ज्वाइन की थी, जहाँ से मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। उसके बाद में 2012 में मैंने BJP छोड़ दी थी क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गए थे, तो मैंने जो पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो 12-14 साल मैंने कांग्रेस में लगाए। आप कांग्रेस में 12-14 साल लगाए और चौधरी मतीन साहब जो विधायक थे यहाँ के, उनको आपने काफी अपना समय दिया कीमती, लेकिन आपका क्या कारण रहा छोड़ने का? कारण तो यही था, धोखा दिया उन्होंने हमें। पहले हमसे बोला कि जाके वहाँ से तैयारी करो। जब हमने यहाँ तैयारी करी, गौतमपुरी वार्ड में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। हमने यहाँ आके कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, तो उसके बाद में उन्होंने हमारा टिकट काट के किसी और को दे दिया। इसलिए हम जो है उनसे नाराज हो गए और हमने कांग्रेस छोड़ दी। तो वो प्रत्याशी क्या जीत पाया? नहीं, वो प्रत्याशी जीता नहीं, वो 1196 समथिंग 1200 वोट से हार गए। अगर हम बातचीत करें इस समय चौधरी मतीन फैमिली, चौधरी मतीन जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में वो चले गए, किस नजरिए से आप देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखो, नजरिया तो यही है कि एक पार्टी में 31 साल वो रहे। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत और हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, एक BJP और एक कांग्रेस। बहुत मजबूत पार्टी है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि भाई हम कांग्रेस पार्टी से नहीं जीत रहे हैं और झाड़ू में जाके हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। 21 साल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लिखा हुआ है सवारेंगे सीलमपुर। सवारा था, सवारा। क्या मतीन साहब या चौधरी परिवार को ये महसूस हो गया कि उनके राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है? हाँ, वो तो हो चुका था उनका कैरियर खत्म। अगर हम अपना टिकट चौहान वागर से नहीं देते उन्होंने हमसे कहा है कि भाई अगर हम चौहान वागर से हम जुबैर को नहीं लड़ाते हैं तो हमारा कैरियर खत्म है,
और राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर ये वार्ड हम हार गए तो हो सकता है हमें इलाका छोड़ना पड़ जाए। तो आपको ये लग रहा है, आपका कहना ये है कि चौहान बांगर से अगर चौधरी जुबेर भाई निगम पार्षद नहीं बनते, जबकि उनको करना तो ये चाहिए था कि कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए था। चौहान बागर वार्ड में जब वो 8 महीने का चुनाव था, अब्दुल रहमान एमएलए बन गए थे तो वहाँ उपचुनाव हुआ, 8 महीने का चुनाव था। वहाँ पर जब 72,000 वोट से अब्दुल रहमान जीते तो इन लोगों ने सबने मना कर दिया था कि भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे चुनाव लड़ाने का, उपचुनाव में तो किसी ऐसे को जीतेंगे। और हम सबने ही मना कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। तो वो दिल्ली में दंगे हुए, फिर लॉकडाउन लग गया, उसमें लोगों की हमने खूब मदद की। तो हमने जब भी बोला, मैंने भाई हम चुनाव लड़ेंगे, आसमा रहमान चुनाव लड़ेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, उसके सामने लड़ेंगे, क्या बात है। तो जब हमने वहाँ से अपनी तैयारी करी, हमारे जब दावेदारी में कोई नहीं था, जैसे ही दंगे हुए तो सारे दावेदारी में आ गए। और जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई लोग कांग्रेस को बोलने लगे हैं, तो चौधरी मतीन ने ऐसा गेम खेला हम सबको बिठा के कि भाई चौधरी जुबैर को लड़ा दो। तो हमें जो है मजबूरन उन्हें चौधरी जुबैर को लड़ाना पड़ा। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमें उस टाइम नहीं लड़ाना तो चाहिए। क्या जनता और जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए? हाँ, तो उन्होंने आज तक के इतिहास में किसको जिताया है? उसी सीट पे जावेद वर्गी भी तो चुनाव लड़े थे, वो तो नहीं जीत पाए। उससे पहले कई लोग चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीत पाए। अपनी बहू भी जिता ली, अपना बेटा भी जिता लिया। सिलमपुर से रियाजुद्दीन राजू को हरवा दिया, इधर से रियासत को हरवा दिया। तो उनका काम ही यही है, वो अपने से आगे किसी को पढ़ने नहीं देते। और अब जो है कांग्रेस जो है सिलमपुर विधानसभा में चौधरी परिवार से मुक्त हो गई है। सारे कांग्रेसी जो है खुश हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। आज दिखाई दे रहा है नए चेहरे कांग्रेस में खुल के सामने आ रहे हैं कि आज ही हम कांग्रेसी हैं। उनके होर्डिंग पोस्टर मैंने देखे, बहुत अच्छे उनके होर्डिंग पोस्टर। को आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन की है उसका इसका क्रेडिट मिल पाएगा? भाई क्रेडिट ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मरकज और मौलाना साहब के नाम पे ही चुनाव जीते थे, दंगों के नाम पे चुनाव जीते थे। ये भूल गए वो बातें, लेकिन पब्लिक नहीं भूली है। पब्लिक को सब याद है कि कहाँ किस चीज़ को वोट देके हमने इन्हें जिताया था। और आज इन्होंने उसी शराब के ठेकों को सही कर दिया। मौलाना साहब पे जो FIR हुई थी, उन्हें उससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो अपना दंगे हुए थे, केजरीवाल पैरामिलिट्री फोर्स लेके चौहान बागर में तो घुस गया था, दंगों के टाइम पे ये गायब था। 3 दिन तक ये कहीं दिखाई नहीं दिया, उसके बाद भी कहीं दिखाई नहीं दिया था। ये जब चुनाव आया तो चौहान बागर की गलियां छानने आ गया। इससे पहले हसन अहमद के परिवार से भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त चौधरी जुबैर के क्या बयान थे? उस वक्त तो यही बयान थे उनके कि भाई ये कहीं नहीं जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी तो इनकी भी चल रही थी जाने की। वो तो इन्होंने देख लिया वहाँ का हंगामा, इसलिए इन्होंने बैक मार दिया, वहाँ से पलटी मार दी फौरन। के अगर वहाँ हो जाता तो यहाँ पे तो बहुत तगड़ा हंगामा होता, क्योंकि हम तो तैयार बैठे थे हंगामा करने के लिए। हम तो बहुत धूल उड़ा देते वहाँ जाके भी। लेकिन यहाँ पर चौधरी फैमिली ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटना या ऐसा कुछ घटनाक्रम देखने को नहीं मिला। यार पब्लिक खुश हो गई। घटना तो क्यों होगी घटना, जब पब्लिक खुश हो गई कि अच्छा है मुक्ति मिल गई कांग्रेस पार्टी से। हाँ, मुक्ति मिल गई, कांग्रेस पार्टी को मुक्ति मिल गई। सिलमपुर में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, चौधरी मतीन चौधरी जुबैर चल रहा था, चौधरी परिवार का राज चल रहा था। यहाँ कांग्रेस थी कब? जिसको इन्होंने कह दिया उसको टिकट मिल गया, जिसको मना कर दिया उसका टिकट कट गया। यही चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी से जो है जो मौजूदा विधायक है उनके भी टिकट काट दिया गया है और चौधरी जुबैर को दे दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? भाई ये तो केजरीवाल की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और कि उनमें लंगड़े घोड़े पे दाव देना। क्योंकि 2 बार विधायक हारे हुए जो लोग हैं उनको टिकट देना तो बेवकूफ़ी है। और वो केजरीवाल तो जीते हुए कैंडिडेटों के टिकट काट के हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब उनका चौधरी मतीन साहब का बेटा जो है वो मैदान में आ चुका है। तो चौधरी साहब ने तो देख लिया कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, तो इसे आगे कर दूँ, क्या पता ये जीत जाए। तो अब देख लेंगे, अब हम भी मैदान में कांग्रेस बढ़िया लड़ेंगे। कांग्रेस में हाजी इशराक साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा इस विधानसभा में, या उनको प्रत्याशी बना दिया जाए तो कुछ इस चीज़ से फर्क पड़ सकता है? भाई देखो, ये तो वही बताएंगे, आने वाला वक्त भी बताएगा। और जो वो गए हैं तो कुछ सोच समझ के कांग्रेस ज्वाइन की है, या ये समझ लो कि कांग्रेस अब फ्री है, कोई भी उसमें ज्वाइनिंग कर सकता है और सबको अपनी बात कहने का हक है। आप AMIM से आप जो है अपनी प्रत्याशी आप भावी पर रहे हैं या बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है आपकी तरफ? भाई डिक्लेयर तो अभी नहीं हुआ है हमारा। हाँ, ये है कि हम भावी प्रत्याशियों में हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हमारा टिकट फाइनल होने वाला है। क्या रूपरेखा असुद्दीन साहब की पार्टी को लेकर दिल्ली के अंदर? थोड़ा सा वो वजूद वो लेवल नहीं आ पा रहा है। आएगा, अभी आएगा, वक्त है लगेगा। देखो, ये एक
बेल नहीं है ये बेल होती है ना, वो यूँ चढ़ जाती है ऊपर, और जब उस पर धूप और पानी पड़ता है ना, वो बेल वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। MIM जाफराबाद जो है, ये MIM पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है क्षेत्र में? क्षेत्र में जो हमारे मुद्दे हैं, एक तो सबसे मेन दिक्कत है पानी की। लोगों की किडनियाँ बेकार हो गई। 2014 से पहले ही पानी कट के जो है ना मौजपुर पहुँचा दिया। गंगा जल जो यहाँ मिलता था, आज हम जमुना का पानी पी रहे हैं, जो सड़ा हुआ पानी है, गंदा पानी है, उसको फिल्टर करके हमें दिया जा रहा है। पहले इतना कभी कारोबार नहीं चला चौहान बागर और सिलमपुर क्षेत्र में पानी का, जितना 2014 के बाद चला है। घर घर में पानी की बोतल आती है, 30 रुपए की एक बोतल है, और अगर भाई पहली दूसरी मंजिल पे जाएगी तो वो बोतल 40 रुपए की हो जाएगी, और चौथी मंजिल पे जाएगी तो 50 रुपए की एक बोतल है। एक बोतल, एक रोज आदमी एक बोतल पानी पी रहा है, तो यानी 1500 रुपये महीने का उसका खर्चा बढ़ गया। और किसी के यहाँ ज़्यादा पानी यूज़ होता है तो उसका ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। तो पहले जो था गंगा जल हमारे वार्ड में था, हमारे सिलमपुर विधानसभा में था, वो 2014 से पहले काट के मौजपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। और अमान मोटर वाला है कोई, उसके नीचे उसका मैन होल बना हुआ है, जहाँ से वो पानी कटा है, वहाँ पे जो है प्लेट वेल्डिंग करा दी गई है। अच्छा, MIM असदुद्दीन साहब का कोई दिल्ली के अंदर हाल फिलहाल में कोई प्रोग्राम है जिसमें आप आ रहे हैं? हाँ, हाल फिलहाल में देखो, कल हमारी परसों फ्राइडे वाले दिन 5 बजे हमारी रैली है, जो सिलमपुर पांडुशिला के पास से ब्रह्मपुरी की पुलिया से लेके और मुन्ना प्रधान जी वाले रोड से होती हुई फ्रूट मार्केट से हम इंदिरा चौक पहुँचेंगे। और उसके बाद में 10 तारीख को हम ओवैसी साहब मुस्तफाबाद आ रहे हैं। अभी उनका टाइम पता नहीं चला है कि किस टाइम आएंगे, तो इंशाल्लाह जो है हम वहाँ पहुँचेंगे। तो जो आपकी रैली है वो आपके ही नेतृत्व में चल रही है या कोई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वगैरह आएंगे? हमारी रैली में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई आएंगे और वो हमारे साथ में रहेंगे। हम उन्हें जो है अपने रैली में रैली कराएंगे, उनके साथ में घूमेंगे। तो क्या लगता है यहाँ की आपको सिलमपुर की आवाम का के MIM और असदुद्दीन के लिए क्या जज्बा है? जब आसमान में बादल छाते हैं और एकदम गुमसा हो जाता है ना, गुमसा जैसे कुछ भी नहीं होता, ना बारिश होती ना हवा चलती, कुछ नहीं होता, वोटर खामोश है, वक्त आने पे जवाब देगा। जब गुम होता है और खामोशी होती है ना, तो बहुत तेज आंधी तूफान का अंदेशा होता है वो। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि जिसके ज्ञानवापी का मसला हुआ, संबल का मसला हुआ, रात जामा मस्जिद के लिए भी याचिका डाल दी गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो मुस्लिम समाज को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये RSS वाले, BJP वाले, ये इनको यही मुद्दा मिलता है। इनको सबसे अच्छा मुद्दा यही मिल गया है कि भाई मस्जिदों पे इनकी हमला करो, मस्जिदें तोड़ो फोड़ो, ये जोश में आ जाते हैं और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और जहाँ भी राइज करने में फ़ायदा मिल जाता है। हाँ, बस और कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने बस चुनावी मुद्दे बना रखे हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग इस तरीके की हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर कैसे जीत पाएंगे अगर यही हालात है? भाई कोशिश कर रहे हैं, हार जीत का फैसला अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को ये सब चीज़ देखते हुए भी मुसलमान वोट दे रहे हैं और MIM, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरीके की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो क्या जनता में ये मैसेज आपके जो है नेता पहुंचा नहीं पा रहा है या उन पर पहुंच नहीं रहा है? नहीं, उन पे भाई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जनता सब देख रही है। ओवैसी साहब के सारे बयान जनता देखती है। हमारी जिन लोगों से अभी तक मुलाकात हुई है, सबने कहा भाई ओवैसी साहब बोलते बहुत बढ़िया है और अच्छा बयान देते हैं और हक के लिए लड़ते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। अभी जो संभल में दंगे हुए, इमरान क्या नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट था कि 5 लोगों की जान गई। इकरा हसन का ट्वीट था 5 लोगों की जान गई। सिर्फ एक ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा 5 मुस्लिम मारे गए संभल में। ये फर्क है ओवैसी साहब में और दूसरी पार्टियों में। लेकिन मुसलमानों का पक्ष लेते हैं या ये कह लीजिए कि ओवैसी साहब जो है वो सही बात कहते हैं, उनको फिर भी बीजेपी या और दूसरी पार्टियां वो बी टीम बना के पेश कर देती है। बीजेपी की बी टीम है। तो ए टीम कौन सी है ये उनसे पूछ के हमें बता दो, ए टीम कौन सी है भाई? उन्होंने खाना काबा की जाली पे जाके हुजूर के रोजे के सामने उन्होंने कसम खाई। हमने सुनी उनकी वीडियो, हमने सोच लिया कि हम गलत हैं, वो सही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो जैसे मैंने सोचा है ऐसी बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी और उन्होंने उनका साथ देने की सोची। और जैसे जैसे ये वक्त बदलता जाएगा ऐसे ऐसे MIM का क्रेज भी बढ़ता जाएगा। हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गया है। तो आज हमारे साथ में थे नदीम शेख, जो कि MIM से जो है प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी हैं सिलमपुर विधानसभा से।
और उन्होंने बाखूबी अपने सवालों का, हमारे सवालों का जवाब दिया और अच्छे से बेबाकी तरीके से जवाब दिया। उनका कहना भी ये है कि क्या एक कार्यकर्ता वो सिर्फ दरी बिछाता रहेगा